एक अमीर आदमी ने टाइम पास के लिए अपने स्विमिंग पूल में दो बड़े मगरमच्छ पाल रखे थे। रोज वह दोस्तों को घर बुलाता और उन मगरमच्छों के साथ अजीब सी शर्तें लगाकर मजा लेता। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड पूजा मछलियों को दाना डाल रही थी, तभी उसका कंगन फिसल कर पूल में गिर गया। लड़की का मूड ठीक करने के लिए उसने तुरंत 50,000 रुपए का ऑफर दिया। जो भी कूदकर कंगन निकाल लाएगा पैसे उसी के। लेकिन भला कौन सिर्फ 50,000 के लिए मगरमच्छों का शिकार बनना चाहेगा। उसने रकम बढ़ाकर 1 लाख कर दी। ये बात सुनते ही एक और वेट्रेस बिना सोचे समझे तैयार हो गई। जैसे ही वह पानी में उतरी, आदमी उसकी आवाज पहचान गया। वो कोई और नहीं, उसकी अपनी गर्लफ्रेंड थी। असल में 1 साल पहले उसने ट्रुथ एंड डेयर में हारने के बाद मजबूरी में झुग्गी इलाके की इस सीधी सादी लड़की को प्रपोज किया था। उसे फंसाने के लिए उसने हीरो बनकर बचाने वाला ड्रामा रचा। इतना ही नहीं, उसे पूरी तरह अपने प्यार में डुबोने के लिए उसने एक नकली एक्सीडेंट तक करवाया, खुद को पिटवाया और पैरों से लाचार होने का नाटक किया। उस दिन के बाद से पूजा ने उसकी जी जान से सेवा की, हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा। अब उसने डॉक्टर के साथ मिलकर नया खेल रचा। डॉक्टर ने गंभीर चेहरे से कहा, मरीज की पिंडली की मसल सूख रही है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो पैर काटना पड़ सकता है। खर्चा 3 लाख होगा, जल्दी जमा कीजिए। 3 लाख उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। फिर भी उसने हाथ जोड़कर कुछ दिन की मोहलत मांगी ताकि पैसे इकट्ठा कर सके। डॉक्टर और आदमी ने एक दूसरे को देखा और हामी भर दी। अस्पताल से लौटने के बाद वह रोज उसकी देखभाल करती, उसके लिए मछली का सूप बनाकर पिलाती और भरोसा दिलाती कि ऑपरेशन के पैसे वह जरूर जुटा लेगी। ये सुनकर वह मन ही मन अगला स्क्रिप्ट सोचने लगा। वह बनावटी अफसोस जताता, मेरी वजह से तुम एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर विदेश नहीं जा पाई। जैसे ही वह गई, उसने अपने पैरों पर पड़ी रजाई हटाई और खिड़की से नीचे झांका। नीचे वही लड़की कुछ रुपए बचाने के लिए शेयर साइकिल लेने से भी हिचकिचा रही थी। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान तैर गई। जिस पूरी बिल्डिंग में वे किराए पर रह रहे थे, वह असल में उसी ने बुक कर रखी थी। बाकी कमरों में उसके अमीर दोस्त रहते थे। सब लोग कैमरों के जरिए उसका यह परफेक्ट एक्टिंग शो लाइव देख रहे थे और मजे ले रहे। एक दिन शहर का दबंग माफिया डॉन सड़क किनारे भीख मांग रही एक छोटी लड़की पर तरस खाकर उसे 100 रुपए दे देता है, लेकिन लड़की हिम्मत करके उससे और 100 रुपए मांग लेती है। ये सुनते ही डॉन को लगता है कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। गुस्से में वह लड़की को धक्का दे देता है। तभी लड़की के हाथ से नोटों की गड्डी जमीन पर बिखर जाती है। इतने पैसे देखकर डॉन को यकीन हो जाता है कि यह जरूर कोई फ्रॉड है। आसपास खड़े लोग भी ताने मारने लगते हैं कि यह अपनी बीमार माँ का नाटक करके लोगों से पैसे ऐंठ रही है। बेबस होकर लड़की अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट सबको दिखाती है। वह बताती है कि अगर उसकी माँ का तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो डॉक्टर ने 1 महीने से ज्यादा की उम्मीद नहीं दी है। उसी समय एक गंजा आदमी उसके हाथ में पकड़ी नामों और रकम से भरी एक कॉपी देखता है और पूछता है, ये क्या है? लड़की कहती है, इसमें उन सभी लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने उसकी मदद की है ताकि वह बड़ी होकर सबका कर्ज चुका सके। यह सुनते ही भीड़ भावुक हो जाती है। लोग आगे बढ़कर पैसे देने लगते हैं। लड़की बार बार हाथ जोड़कर कहती है, आप सबका शुक्रिया, मैं एक एक पैसा लौटाऊंगी। लेकिन जब वह अस्पताल में फीस जमा कराने पहुंचती है तो नर्स बताती है कि अभी भी 20,000 रुपए कम है। लाचार होकर वह अपनी माँ को साथ लेकर फिर से भीख मांगने निकल पड़ती है। वहीं पहले वाला गंजा आदमी उन्हें फिर देख लेता है। कारण पूछने पर जब उसे पता चलता है कि ऑन ऑपरेशन के लिए पैसे अभी भी कम है, तो वह अपनी कलाई से सोने की घड़ी उतार कर लड़की को दे देता है। इसी दौरान एक बड़ी कंपनी के सीईओ का असिस्टेंट वहाँ से गुजरता है। लड़की का चेहरा देखकर वह चौंक जाता है। उसकी शक्ल हूबहू उसके बॉस से मिलती है। वह तुरंत उसकी फोटो खींच लेता है और शक करने लगता है कि कहीं यह उसके बॉस की बेटी तो नहीं। 7 साल पहले की बात है। कबीर मल्होत्रा के परिवार का बिजनेस भारी संकट में था। परिवार के मुखिया ने उससे कहा था कि वह अपनी मंगेतर सिया को छोड़कर एक अमीर खानदान में शादी कर ले, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था। दुर्भाग्य से यह बातचीत सिया ने सुन ली। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कबीर पर दबाव बढ़े, इसलिए उसने अपनी प्रेगनेंसी की बात छिपा ली। एक रात जब वह सो रहा था, वह अपनी सगाई की अंगूठी छोड़कर चुपचाप चली गई। लेकिन एक चालाक औरत रिया को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने कार से टक्कर मारकर उसे मरवाने की कोशिश की और अपने आदमियों से उसे कूड़े के ढेर में फेंकवा दिया। उसे लगा सब खत्म हो गया, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। सिया बच गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। हालांकि उस हादसे में उसकी याददाश्त चली गई। वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गई और अब वही माँ बेटी सड़क पर जिंदगी से जंग लड़। पहली रात सामने खड़े थे हमारे सबसे अमीर आदमी, जो 3 महीने पहले ही चल बसे थे और अब उनकी अंतिम यात्रा होने वाली थी। लेकिन उनकी बेटी अनाया अपने पिता को छोड़ने को तैयार नहीं थी। शव अब सड़ने ही वाला था और घर वाले भी जोर जबरदस्ती उसे दूर करने की कोशिश करने लगे ताकि बाबा को दफनाया जा सके। इसी बीच व्यवसाय जगत की साक्षी रेणुका एक नौजवान लड़के अर्जुन के साथ आई। उसने कहा कि अर्जुन के पास बाबा को जिंदा करने का तरीका है, लेकिन अर्जुन का चेहरा साफ कह रहा था, मैं तो ये सब नहीं कर सकता। रेणुका ने उसे बस धक्का दे दिया। मजबूरन अर्जुन ने बाबा की हालत पूछी। अनाया बोली, पापा 3 महीने से चले गए हैं, अभी उन्हें तुरंत श्मशान ले जाना है। अर्जुन निराश था। पास खड़े पुराने डॉक्टर मास्टर देव ने भी तुरंत पहचान लिया कि ये लड़का कोई बड़ा जादूगर नहीं है, शायद सिर्फ झूठा ठग है। लेकिन अनाया ने कहा, मुझे एक आखिरी मौका दो, क्या तुम सच में पापा को बचा सकते हो? रेणुका ने कहा, पहले पैसा दो तभी इलाज होगा। अनाया ने बिना झिझक 10 करोड़ का बैंक कार्ड निकालते हुए कहा, अगर सच में उन्हें जिंदा कर सको ये सब तुम्हारा, लेकिन अगर कोई धोखा हुआ तो हमारी सनपालनी फैमिली समझ जाएगी। अर्जुन सोच में पड़ गया, कहाँ से शुरू करूं? पहले नमस्ते करो, मास्टर देव ने हंसते हुए कहा। अनाया ने गुस्से में कहा, ये कोई साधारण मृतक नहीं है, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? पेट में आ चुकी राजकुमारी अपनी आखिरी सांस तक 4 गुंडों के यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली थी। अगले ही पल एक जोरदार बिजली चमकी और मुख्य गुंडे के सिर पर गिरी। बाकी के गुंडे डर के मारे भाग खड़े हुए। जैसे ही राजकुमारी समझी कि उसकी मौत अब तय है, वही बिजली लगी गुंडा अचानक चेतना में आया। असल में उस वक्त उस आदमी के शरीर में आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टर की आत्मा बस चुकी थी। उसने तुरंत स्थिति का विश्लेषण किया और पाया कि राजकुमारी को टेटनफस है, जिसे पुराने समय में घातक रोग माना जाता था। डॉक्टर होने के नाते उसने निर्णय लिया कि वह इस गरीब लड़की को बचाएगा। वापस अपने ठिकाने पर उसने सबसे पहले शराब से उसके घाव को साफ किया और फिर ठंडे पानी
पानी से पूरे शरीर को पोंछकर शारीरिक ठंडा करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन लड़की को बचाने के लिए आवश्यक था पेनिसिलिन। उसने अपने लोगों से सड़े हुए संतरे लाने को कहा और उनकी सतह से हरे फफूंदी वाले हिस्से को इकट्ठा किया। ये प्राकृतिक पेनिसिलिन था। फिर उसने मक्का का गाढ़ा रस उबालकर तैयार किया। इसी बीच राजकुमारी के पिता, जो राजकुमार थे, अपने सैनिकों के साथ कमरे में घुसे। उन्होंने अपनी बेटी के कपड़े दरवाजे पर लटके देखे और सोच लिया कि वह अपमानित हो चुकी है। गुस्से में उनका पूरा विवेक छिन गया और उन्होंने तुरंत लोगों को पकड़ने का आदेश दे दिया। जान बचाने के लिए आदमी ने अपनी सेना की शक्ति दिखाते हुए कहा, मुझे एक दिन दो, मैं उसे टेटनफस से ठीक कर दूंगा। राजकुमार उनके दृढ़ संकल्प से दंग रह गए और आखिरी एक दिन देने पर राजी हो गए। अगली रात पानी पूरी तरह से सूख गया और जो पाउडर बचा वह अब पूरी उम्मीद था। आदमी ने वह दवा राजकुमारी को दी, लेकिन कुछ ही समय में राजकुमारी की सांस रुक गई। राजकुमार पूरी तरह टूट गए और मान बैठे कि उनकी बेटी को वहीं गुंडा मार डाला। उन्होंने चीखते हुए आदेश दिया कि लोगों को पकड़कर शव तैयार किया जाए, लेकिन आदमी जानता था कि यह मौत नहीं है, यह दवा के असर से होने वाला शौक था। अगर जल्द ही उसे कफन में रखा गया तो बेटी निश्चित रूप से मर जाती, पर अब कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। तुमने उसे मार दिया, अब मेरी बेटी का बदला लो। जब माफी की आखिरी छोटी कार्ड को भी फाड़ दिया गया, उसी पल उस नन्ही लड़की के दिल में माँ के लिए बची खुची मोहब्बत भी राख बन गई। वह अपने पिता के साथ चुपचाप सामान समेटती है, फिर कमरे में बिस्तर पर पेट्रोल डालती है और बेरुखी से लाइटर फेंक देती है। आग की लपटें उन सारी यादों को निगल जाती हैं जिनका अब कोई मतलब नहीं था। जो माँ कभी उसकी पूरी दुनिया थी, अब उसे वह नहीं चाहिए थी। जब मीडिया में अपने ही बंगले में आग लगने की खबर दिखी, तब जाकर वह औरत घबराई हुई घर लौटी। शायद उसी पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपनी बेटी और पति दोनों को हमेशा के लिए खो चुकी है। सच ये था कि उस लड़की का जन्म शुरू से ही एक डील था। सालों पहले उस आदमी ने अपनी पसंदीदा औरत से शादी करने के लिए उसके घर का कर्ज पूरे 1 करोड़ रुपए चुका दिया था। उसकी बस एक ही शर्त थी, शादी और बच्चा। प्यार के बिना की गई इस शादी में औरत ने अपनी सारी नफरत अपनी ही बेटी पर उतार दी। जब बच्ची रो रो कर लाल हो जाती, तब भी माँ आराम से लिपस्टिक लगाती रहती और बस इतना कहकर निकल जाती, ऑफिस का काम है। इस घर में अगर किसी ने उसे सच में चाहा तो वो थे उसके पिता। वही उसे गोद में लेकर खिलाते। उसे याद था कि उसे फूल गोभी से एलर्जी है और गिरते ही सबसे पहले वही दौड़ कर आते। फिर भी लड़की के दिल में माँ के प्यार की एक हल्की सी उम्मीद बाकी थी। उसने चोरी छिपे 3 छोटी भालू वाली कार्ड्स बनाई। माँ के लिए 3 मौके। पिता से उसने वादा किया कि अगर ये तीनों मौके खत्म हो जाएं और फिर भी माँ उसे न अपनाए तो वह उसे इस घर से दूर ले जाएंगे। पहला मौका बहुत जल्दी आया। माँ ने अपने पुराने प्यार के परिवार को खाने पर बुलाया। उनकी बेटी ने जिद करके उस बच्ची की प्लेट से वो चाउमीन छीन ली जो उसने खास तौर पर माँ के लिए बचा कर रखी थी। माँ ने बिना कुछ पूछे समझे अपनी ही बेटी से जबरदस्ती माफी मंगवाई। कुछ देर बाद लड़की माँ की पसंदीदा सीवीड एक सूप लाने गई। जानबूझकर उसे टांग अड़ाकर गिरा दिया गया। गरम सूप जमीन पर फैल गया। माँ दौड़ कर आई, लेकिन बेटी को नहीं। उसे धक्का देकर हटाया और सबसे पहले ये देखा कि दूसरी लड़की जली तो नहीं। बेटी की लाल पड़ती बाहें उसे दिखी ही नहीं। और भी बुरा तब हुआ जब पिता बेटी के लिए बर्न ऑइंटमेंट लेने बाहर गए। उस दूसरी लड़की ने नकली माफी के बहाने जानबूझकर उसे फूल गोभी खिला दी, जबकि वह अच्छी तरह जानती थी कि उससे एलर्जी है। बच्ची ने मना किया, कहा कि वह नहीं खा सकती। पहली बार जब छोटा लड़का अपनी माँ की कंपनी में आया तो उसने नोटिस किया कि उसके ऑफिस में कई बगिंग डिवाइसेस छुपे हुए हैं। जब औरत ने देखा कि उसका बेटा इतनी आसानी से इतने सारे डिवाइसेस ढूंढ रहा है, वो हैरान रह गई, क्योंकि उसने एक प्रोफेशनल टीम को 3 बार चेकिंग के लिए बुलाया था, फिर भी सारे डिवाइसेस नहीं मिले थे। उसने क्यूरियोसिटी में पूछा, तुमने ये सब कैसे ढूंढ लिया? लड़का बिल्कुल कैजुअली बोला, इनकी हाइडिंग स्पॉट्स तो बहुत ऑब्वियस है, मैं तो आंख बंद करके भी ढूंढ सकता हूँ। उसकी बात सुनकर औरत को और यकीन हो गया, ये बच्चा आम नहीं है। दरअसल उसने इस लड़के को सिर्फ 2 दिन पहले अडॉप्ट किया था और वो खुद एक लिस्टेड कंपनी की CEO थी। उसके दादाजी जानते थे कि वो शादी के खिलाफ है, नॉन मैरिज एडवोकेट, इसलिए उन्होंने कुछ बच्चों को स्पेशली सिलेक्ट किया ताकि वो उनमें से किसी एक को कंपनी का हेयर चुन सके। अगर वो किसी को नहीं चुनती तो कंपनी के 40% शेयर्स उसके चालाक अंकल के पास चले जाते। कंपनी को उसके सिनिस्टर अंकल के हाथों में जाने से बचाने के लिए उसे मजबूरी में एक बच्चा चुनना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो अडॉप्शन प्रोसेस के लिए जा रही थी, अचानक एक बड़ा ट्रक उनकी कार की तरफ तेजी से बढ़ा। उन्होंने कार का दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन डोर जैम हो चुका था। उन्हें लगा अब टक्कर तय है। तभी अचानक एक छोटा सा लड़का सामने आया और उसने अकेले उस आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक को रोक दिया। ये देखकर ट्रक ड्राइवर डर कर भाग गया। दरवाजा खुलते ही औरत घबरा कर बाहर निकली। तुम ठीक हो? लेकिन लड़का रोते हुए बोला, मेरा लॉलीपॉप टूट गया। उधर जो बच्चा उसने अडॉप्ट किया था वो डरकर कार से भाग गया, चिल्लाया, मुझे अडॉप्ट नहीं होना, और भाग गया। औरत उसके पीछे जाने वाली थी कि तभी वही छोटा लड़का उसे पकड़कर बोला, पहले मेरा लॉलीपॉप कॉम्पेंसेट करो। सेक्रेटरी ने पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? लड़के ने शांत आवाज में कहा, मैं ऑर्फन हूँ। ये सुनते ही औरत ने तुरंत पूछा, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? हर महीने $1 मिलियन पॉकेट मनी दूंगी। लेकिन लड़के को सिर्फ एक बात की चिंता थी, आप मुझे लॉलीपॉप्स खरीद कर दोगी ना? औरत ने तुरंत कहा, पूरा ट्रक भर कर दिलवाऊंगी। बस लड़का तुरंत मान गया। बाद में वो उसे घर ले आई, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचे, लड़के ने एक झटके में डोर लॉक ही निकाल दिया। वो बोला, डोर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं एंटी थेफ्ट डोर लगवा दूंगा। औरत बस उसे देखती रह गई, स्पीचलेस। घर में घुसते ही लड़के ने नाक दबाई, इतनी बैड स्मेल क्यों आ रही है? औरत चौंक गई। वो रोज क्लीनिंग लेडी से सफाई करवाती थी, उसे तो कोई स्मेल नहीं आ रही थी। वो उसे इग्नोर करके स्टडी रूम में चली गई। जैसे ही वो गई, लड़के ने पूरे घर में रखी एंटीक वासेस तोड़नी शुरू कर दी। कांच के टुकड़ों में कुछ मिला, उसने रेसिड्यूज को सूंघा और शॉकिंगली उन्हीं वेसेस फ्रैगमेंट्स में पॉइजन छुपाया गया था। बूढ़ी माँ आधी जिंदगी से अपाहिज थी और पूरी तरह बेटी के सहारे जी रही थी। माँ का इलाज कराने के लिए महिला ने ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया और सूदखोर रोज धमकी देते रहे कि 50 लाख कब चुकाओगी, वरना फोटो इंटरनेट पर डाल देंगे। इसी बीच बूढ़ी माँ 8 मकानों पर पकड़ जमाए रही और 800 लाख का मुआवजा मिलने के बाद भी उसने 1 पैसा कर्ज नहीं चुकाया, बल्कि सब कुछ अपने निकम्मे बेटे के लिए बचा कर रखा। उसने बेटे को खबर भिजवाई कि शादी से पहले आकर पैसे ले जाए और लोगों को लगा वह पागल हो गई है जो सेवा करने वाली बेटी को छोड़कर बेटे को प्राथमिकता दे रही है।
है। बूढ़ी माँ ने कहा, अगर 7 दिन घर का लाइव प्रसारण हो तो सब समझ जाएंगे। और अगले दिन से पत्रकारों ने कैमरे लगाकर 24 घंटे प्रसारण शुरू कर दिया। सुबह महिला ऑफिस जाने से पहले बेटे हाव हाव को माँ के पास छोड़कर खाना बनाती रही, पर उसके जाते ही बच्चे ने पानी मांगा तो बूढ़ी माँ ने ठंडे स्वर में खुद लेने को कहा। जबकि बेटा मोबाइल के लिए चार्जर मांगता है तो वह तुरंत उठकर देने चली गई। दर्शक भड़क उठे कि 5 साल का बच्चा खुद उबलता पानी ले रहा है, और तभी पानी उसके हाथ पर गिर गया और वह गिर पड़ा। महिला दौड़ कर आई, पर बूढ़ी माँ मेज की ओर बढ़ी और बेटे को चार्जर दिया, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। महिला ने पूछा, क्या उसे दुख नहीं हुआ? तो बूढ़ी माँ बोली, अब अभिनय नहीं कर पाओगी। यह सुनकर महिला ने स्वर बदलकर माफी मांगी और कहा, माँ व्हील चेयर पर है, इसलिए जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी। लोग बेटी की सहनशीलता पर रो पड़े। तभी दामाद आया और बच्चे का सूजा हाथ देखकर भड़क उठा कि घर में 3 बड़े लोग होते हुए भी यह कैसे हुआ। महिला फिर भी माँ को बचाती रही, पर पति जानता था कि वह माँ के लिए कर्ज लेती रही। सूदखोर बच्चे को धमकाते थे और उसने गाड़ी बेचकर कर्ज चुकाया था। वह सब सह गया, पर अब नहीं। उसने कहा, अगर फिर माँ के लिए रुकी तो तलाक होगा। और बूढ़ी माँ बोली, तलाक अच्छा है, तब वह सिर्फ मेरा ख्याल रखेगी। पति ने अंतिम बार पूछा, क्या वह माँ के लिए परिवार छोड़ेगी? और जब वह अड़ी रही तो तलाक हो गया। अब महिला पूरी तरह माँ की सेवा में लग गई। पर जब अस्पताल ले जाने की बात आई तो बूढ़ी माँ बोली, खाली हाथ आई हो। महिला ने बताया, पति कर्ज चुका गया और घर बच्चे के लिए छोड़ा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, पैसे नहीं तो जांच नहीं कराऊंगी। महिला ने बताया, उसने खून बेचकर 2000 जुटाए हैं। पर बूढ़ी माँ ने ताना दिया कि और क्यों नहीं बेचा ताकि कपड़ा भी ला सके। तभी महिला चक्कर खाकर गिर पड़ी और बूढ़ी माँ ने दया दिखाने के बजाय बेटे को फोन कर कहा कि बहन ने खून बेचा है, जब तक उसमें कमी है आकर पैसे ले जाओ। लोग क्रोधित हो उठे और पत्रकारों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने बताया कि वह अत्यधिक थकान और गंभीर यूरेमिया से पीड़ित है और किडनी बदले बिना 3 महीने से ज्यादा नहीं जिएगी। सबने बूढ़ी माँ से एक मकान बेचने को कहा, पर उसने मना कर दिया कि मकान बेटे के लिए है। डॉक्टर ने कहा, पैसे मत दो, पर किडनी मैच करती है तो एक दे दो। उसने कागज फाड़ दिए और इनकार कर दिया। भीड़ भड़क उठी, पर महिला बिस्तर से उतरकर घुटनों पर बैठ गई और सबसे माँ को दोष न देने की विनती की। बूढ़ी माँ ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, नाटक मत करो, और घोषणा की कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीयत बताएगी। अगले दिन पत्रकार सड़ी सब्जियां फेंकते रहे, पर महिला सामने खड़ी रही और बूढ़ी माँ ने तय किया कि अब सच उजागर करने का समय आ गया है।